श्री राधा राधा। आप सभी भक्तों का स्वागत है राधा रानी श्री जी के चैनल पर। आप सबको इस वीडियो में जानकारी योगिनी एकादशी 2026 में कब है, क्या मुहूर्त है, क्या समय है, क्या पारण का समय है, निर्जला व्रत रखें कि फलाहार व्रत रखें, विधि क्या है, कथा क्या है, सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो अधूरी जानकारी मिलेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपको अपने ठाकुर जी के भी दर्शन कराऊंगी, उनके सुंदर श्रृंगार के दर्शन, भोग के दर्शन भी करवाऊंगी। और अभी मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। बहुत सुहाना मौसम हो रखा है और ऐसे शांत और भक्तिमय वातावरण में भगवान का नाम लेने का आनंद ही अलग होता। आइए अब मैं आपको अपने ठाकुर जी के पास लेकर चलती हूँ। अभी वो शयन कर रहे हैं, तो अभी हम चलेंगे, उनको उठाएंगे। उठाने के बाद उनको स्नान आदि कराएंगे। देखो हमारे ठाकुर जी और श्री जी हमारी शयन कर रही है। गर्मी बहुत थी तो इसलिए हमने उन्हें चादर नहीं उड़ाई थी। चलो अभी हम उठा लेते हैं। राधे राधे। साथ ही आपको ये भी बता दो, योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को है, जिसकी शुरुआत 8:16 पर है शुभ टाइम, जो हम ये एकादशी शुरू करेंगे। और जो ये समाप्त होएगी एकादशी 11 जुलाई सुबह 5:22 पे। और जो हम व्रत खोलेंगे यानी कि पारण का जो समय है, 10 जुलाई को व्रत रखा है तो 11 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 4:49 यानी कि 1:50 में के बीच हम पारण कर सकते हैं। यदि आप वैष्णव एकादशी का व्रत रखते हैं तो वह 11 जुलाई 2026 शनिवार को होगी और उसका पारण का जो समय है वो 12 जुलाई सुबह 5:34 से लेकर 8:23 के बीच किया जाएगा। तो 10 जुलाई को व्रत रखें और 11 जुलाई को पारण करते हैं। देखो जिसके पास जो सुविधा है वो उसी के हिसाब से करेंगे सेवा। बाकी श्री जी ठाकुर जी अपनी सेवा स्वयं खुद ले लेते हैं, जिससे जितनी ही सेवा चाहिए। वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि इससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए। जो भाव है उसी भाव से आप करिए सेवा। वो हमारा प्रेम भाव से किया हुआ श्रृंगार, पूजा, भक्ति उन्हें पसंद आता है और वह हमारी सेवा से प्रसन्न अवश्य होते हैं। तो अभी मैंने उनको स्नान वगैरह करा दिया, उनके वस्त्र पहना दिए, नया आसन बदल दिया है, सारा कुछ कर दिया। अब मैं उनको माला वगैरह पहनाऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी। एक तो गर्मी इतनी है पर हम हल्के ही वस्त्र मैंने बनाए हैं तो हल्का श्रृंगार करेंगे। तो पूजा वगैरह होने के बाद कुछ देर बाद जब हम उन्हें दोपहर में थोड़ी देर के लिए विश्राम देते हैं तब हम उनके वस्त्र फिर बदल देंगे, उनको थोड़ा सा शयन करने देंगे। तो ये मैंने पगड़ी वगैरह बना दी है, ये पहना दिया। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे श्याम जी, हमारे प्रभु श्याम बाबा भी यहीं पे ही हैं, सबको विराजमान किया हुआ है। तो ये मैंने अब फूल वगैरह भी रख दिए, इनको अर्पित कर दिए हैं। इनकी मुरली, इनकी तुलसी माला। भगवान को बाहरी सजावट से अधिक अपने भक्त का सच्चा प्रेम प्रिय होता है। यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें तो वे अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो अब बात करते हैं हम योगिनी एकादशी की, जो कि इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा, तुलसी पूजन, मंत्र जाप और सात्विक भक्ति का विशेष महत्व होता है। जो श्रद्धा से ये व्रत करता है उसके पापों का क्षय होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके, घर की साफ़ सफाई करके, मंदिर को साफ स्वच्छ करके, अपने श्री जी ठाकुर जी हैं तो उनका पंचामृत से स्नान वगैरह कराकर फिर उसके बाद उनका श्रृंगार करके पूजा करें। तो मेरे को क्षमा करना, मैं स्नान की वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि हमें श्री जी को भी स्नान कराना होता है, तो इसलिए मैंने स्नान की वीडियो नहीं डाली है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो ये मैंने श्रृंगार कर लिया था। तो उसके बाद हम अपने श्री जी ठाकुर जी को शीशा दिखा रहे थे, उनका श्रृंगार दर्शन करवा रहे थे कि ताकि उन्हें देख ले वो कि उनकी दासी ने, उनकी मैया ने अच्छे से श्रृंगार करा है कि नहीं। ये मैंने थाली रखी जिसमें फूल, देसी घी, मूली, कपूर की जो हम आरती करेंगे, और जो मैंने पंचामृत करा था शहद से किया था, दूध लिया था। आप तो जो पंचामृत कर सकते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए दूध, दही, घी, शहद और थोड़ा सा शक्कर होता है, चाहे वो पीसी हुई शक्कर हो तो और अच्छी बात है, और जल। तो आप ये सब से चंदन भी मिक्स कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम स्नान कराते हैं। तो जो नहीं है किसी पर तो हम खाली दूध से भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल से भी जोत वगैरह कर सकते हैं। तो मैंने जोत वगैरह
मैंने जोत जगा दी है और ये श्री जी ठाकुर जी के लिए जल और मिश्री का भोग रख रही हूँ, ताकि मैं कथा सुनाऊँ, उसके बाद वो भोग पा सकें। कथा सुनने से पहले हाथ में फूल और सफ़ेद तिल जो होता है वो रखेंगे, खाली हाथ हम कथा नहीं सुनेंगे। श्री राधा राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय हेमा माली नाम का यश कुबेर की सेवा करता था। एक समय हेमा माली नाम का यश कुबेर की सेवा करता था। वह अपनी पत्नी के मोह में पड़कर भगवान की पूजा के लिए समय पर पुष्प नहीं ला पाया। वह अपनी पत्नी के मोह में पड़कर भगवान की पूजा के लिए समय पर पुष्प नहीं ला पाया। क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ का श्राप दिया। बाद में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत रखने का उपदेश दिया। श्रद्धा पूर्वक व्रत करने के बाद उसका श्राप समाप्त हो गया और उसने पुण्य सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इसलिए ये एकादशी पापों का नाश करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली मानी जाती है। तो राधे राधे। पूरी कथा होने के बाद जो हमने ये फूल ले रखे हैं, हम अपने श्री जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। श्री राधा राधा। बरसाने वाली की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जू की जय। बाके बिहारी लाल जू की जय। श्री गुरुदेव महाप्रभु की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। खाटू नरेश लखदातार की जय। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। कथा सुनने के बाद हमें 1 माला, 2 माला, 4 माला, 5 माला जितना हो सकता है मंत्र जाप भी करना बहुत ज़रूरी है। भोग में आप लोग दूध का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं और क्या कहते हैं हलवा बना सकते हैं। बस चावल की चीज़ नहीं हम खाते एकादशी के दिन, तो चावल का भोग नहीं लगेगा। कुट्टू के आटे का भोग लग सकता है, फल का भोग लग सकता है। तो आप लोग भी श्री जी ठाकुर जी को ऐसे ही भोग लगाएं। श्री राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और राधे राधे ज़रूर लिखें।